अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में रूसी वजारत दिफा की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ किंजल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल की तस्दीक पर बात करेंगे। शाम के सदर का दौरा यूएई, अमरीकी हेलीकॉप्टर को हादसा, 3 अमरीकियों की यूक्रेन में हलाकत, न्यूजीलैंड, बहरीन और नाइजर समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डिफेंस वेब के मुताबिक नाइजर ने तुर्की से आर्मर्ड व्हीकल्स, ड्रोन्स और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया है। नाइजर के सदर ने गुज़श्ता हफ्ते अपने दौरे तुर्की के दौरान तुर्क कंपनी बेकर, हेवलसान, तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, एसलसान और रॉकेटसान कंपनी का दौरा किया था। इस वेबसाइट के मुताबिक नाइजर ने तुर्की से कई TB2 ड्रोन्स, एदर यल्सिन आर्मर्ड व्हीकल्स और इसके अलावा अपनी फिजाइया के लिए तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का तैयार करदा ओरकुस ट्रेनर प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर किया है। TAI इस साल के मिड तक पहला तैयारा नाइजर को डिलीवर कर देगी। तुर्की की रॉकेटसान नाइजर को रॉकेट्स और गाइडेड मिशन फराहम करेगी, जबकि ऑफिशियल्स की तरफ से ड्रोन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तादाद नहीं बताई गई। बहरीन के बारे में इतलात है कि वो भारत से अर्जुन टैंक के MK2 वर्जन की खरीदारी पर बातचीत कर रहा है। इस टैंक को इसराइल और इंडिया के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा लेजर सिस्टम से इक्विप किए जाने के इम्कानात हैं। बहरीन इस वक्त 180 M60A3 टैंक इस्तेमाल कर रहा है। 2017 में इटालियन कंपनी लेनार्डो ने इन अमरीकी साख्ता M60 टैंक्स को 120 मिलीमीटर मेन गन और नए फायर कंट्रोल सिस्टम के अलावा न्यू आर्मर पैकेज से इक्विप करने की ऑफर बहरीन को की थी। अर्जुन MK2 दरअसल अर्जुन मेन बैटल टैंक का इनहेंस्ड वर्जन है। इसको सबसे पहले 26 जनवरी 2014 को अनवील किया गया था। अर्जुन पर 120 मिलीमीटर की मेन राइफल गन का इस्तेमाल किया गया है। इस पर इसराइली साख्ता लेजर हुमिंग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। MK2 वर्जन पर जर्मन साख्ता इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर और रेंज 500 किलोमीटर है। वाज़ेह है कि अर्जुन MK2 भी बेस वर्जन की तरह बहुत भारी है और इसका वेट 68 टन बताया जाता है। इसको ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत है। याद रहे कि इंडियन आर्मी अर्जुन के बेस वर्जन के हैवी होने पर एतराजात उठा चुकी है। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि इसने 18 मार्च को पहली मरतबा अपने हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से यूक्रेन में रोमानिया की सरहद के करीब एक वेयर हाउस को टारगेट किया है। रशियन हुकाम का दावा है कि ये एक अंडरग्राउंड असला डिपो था, जिसको किंजल यानी डैगर न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया गया। याद रहे कि रूस इस मिसाइल के बारे में 2000 किलोमीटर की रेंज और मार्क 10 की स्पीड का दावा करता है। इस एयर लॉन्च हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को Tu-22 बम्बार तैयारे और MiG-31 से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल को जून 2021 में MiG-31 के तैयारे से शाम में भी फायर किया गया था। फ्रेंड्स, 21 से 23 मार्च को होने वाली दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की लीडिंग डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी हिस्सा लेंगी। इसमें ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के अलावा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा काबिल जिक्र है। इधर कई तुर्क कंपनियां भी इस नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए बेताब हैं। तुर्की की एसलसान, STM, रॉकेटसान और तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अलावा बेकर भी इस नुमाइश में अपने वेपन्स के साथ शिरकत करेंगी। तुर्की की टोटल 35 छोटी बड़ी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इस नुमाइश में हिस्सा लेंगी। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक में एक कार्रवाई के दौरान 3 अमरीकी हलाक हो गए हैं। हलाक होने वाले बुनियादी तौर पर अमरीकी इंस्ट्रक्टर थे, जो डोनेट्स्क मलेशिया की कार्रवाई के दौरान हलाक हुए। रूस ने इल्जाम आयद किया है कि ये अमरीका के किराए के फौजी थे, जिनसे गैर मुल्की असला और दीगर साजो सामान मिला है। इससे पहले अमरीकी पेंटागन ने दिसंबर 2021 को चंद सौ अमरीकी मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स को यूक्रेन भेजने पर गौर किया था। शाम के सदर बशार उल असद 2011 के बाद किसी अरब मुल्क के पहले दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं।
दौरे के दौरान उन्होंने न सिर्फ अबू ज़हबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की, बल्कि दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद और दीगर अमाराती ऑफिसर से भी मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत हुई। इससे पहले यूएई के वजीर खारजा ने भी शाम का दौरा किया था, ताहम इस दौरे पर अमरीका ने मायूसी का इजहार किया है। याद रहे कि बशार अल असद की हुकूमत को शाम में जारी खाना जंगी के दौरान रूस की मदद हासिल रही है, जबकि अमरीका और इसके अरब इत्तेहादियों ने शाम का बाइकाट किया और शामी सदर के खिलाफ मुसल्लह गिरोहों और अलहदगी पसंदों की मदद की। इतलात के मुताबिक चीन और अमरीका के सदूर ने गुज़श्ता रोज होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को धमकियां दी हैं। चीन और अमरीकी सदूर की एक दूसरे को धमकियां दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 घंटे तवील वीडियो कॉन्फ्रेंस में दी गई। जो बाइडन ने जहां यूक्रेन में रूस की मदद करने पर चीन को सख्त पाबंदियों की धमकी दी, तो वहीं शी जिनपिंग ने ताइवान के मामले पर अमरीका को वार्निंग दी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नॉर्वे के शुमाली इलाके में नेटो का एक फौजी तैयारा गिर कर तबाह हो गया है। इसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। नॉर्वेजियन सरकारी टेलीविजन ने वाज़ेह किया कि इस पर टोटल 4 अफराद सवार थे। नेटो का यह हेलीकॉप्टर कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नेटो जंगी मशकों के दौरान गिर कर तबाह हुआ है। अमरीका का यह V-22 नामी हेलीकॉप्टर मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे गिरकर तबाह हुआ है। हुकाम ने बताया है कि इमदादी कार्रवाइयों के जरिए तैयारे के मलबे तक रसाई हासिल कर ली गई है और तैयारे पर सवार अमले के 4 अमरीकी शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अमरीकी कंपनी बोइंग ने न्यूजीलैंड के लिए P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूजीलैंड ने जुलाई 2018 में 4 P-8 तैयारों की एक्विजिशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इन तैयारों से वो अपने P-3K2 तैयारों को रिप्लेस करेगा। न्यूजीलैंड इन तैयारों को इस्तेमाल करने वाला दुनिया का 8वां मुल्क बन जाएगा। ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया के भी जेर इस्तेमाल है। चीन ने कहा है कि उसकी दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर का ताइवान स्ट्रेट से गुजरना रूटीन की मूवमेंट है और इसका अमरीकी सदर और शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली बातचीत से कोई ताल्लुक नहीं। इससे पहले ताइवान की डिफेंस अथॉरिटी और रॉयटर्स ने जुमे के रोज रिपोर्ट किया था कि चाइनीज नेवी की दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर ने ताइवान स्ट्रेट से दोनों रहनुमाओं की बातचीत से 1 घंटा पहले गुजर हुआ है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।